तो यहाँ पे आज हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उसकी परिभाषा और उसका मात्रक लगभग हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर इस वीडियो को स्किप करेंगे तो तीन नंबर आप मिस कर जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यदि आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि लगभग हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर इसको देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो हम लोग इसको फार्मूला के जरिए याद करेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। किसके जरिए याद करेंगे? फार्मूला के जरिए हम लोग याद करेंगे। ये क्या है? ये एफ है और ये क्या है? Q0 है। ये क्या है? ये एफ है और ये क्या है? Q0 है। अब यहाँ पे आपका एफ क्या है? तो जो आपका एफ होता है, जो आपका क्या होता है? एफ होता है, यह लगने वाला वैद्युत बल है। क्या है? वैद्युत बल। और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। और E क्या है? यह आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी चीज को अगर फार्मूला से अगर याद करेंगे तो आपको बेहतर याद हो जाएगा। तो जो यहाँ पे E है वो क्या है? वह है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो E है वो क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। F क्या है? यह हमारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। क्या है? लगने वाला वैद्युत बल है। लगने वाला क्या? वैद्युत बल है। और यहाँ पे Q0 क्या है? यह हमारा परीक्षण आवेश है। जो Q0 है यह हमारा क्या है? परीक्षण आवेश है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है ना। यहीं से आपको परिभाषा याद करनी है, परिभाषा नहीं रटनी है, बस आप फार्मूला याद कर लीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है? एफ अपान क्यू होता है। परिभाषा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश यानी कि Q0 तथा रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को यानी कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल एवं रखे परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? सिंपल सी और प्यारी सी परिभाषा आपकी हो जाएगी। क्या लिख देंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल बोले तो F तथा परीक्षण आवेश क्या है? Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अर्थात E बराबर एफ अपान Q0। इसको लिख सकते हैं। यह क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं, इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। इसे E से प्रदर्शित
करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दिखाते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक आगे देखेंगे, लेकिन यह कौन सी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? सदिश राशि है। जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह कौन सी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। ठीक है ना। यहाँ पे और आप लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छे से लिखना हो तो यहाँ वो तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है ना। यदि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो, लगने वाला बल क्या हो? F हो तो क्या हो जाएगा? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा आपका F/Q0। क्या हो जाएगा? F/Q0 हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। यदि इसी को हम लोग सदिश में लिखें, किसके रूप में लिखें? सदिश रूप में लिखें, तो सदिश रूप में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इस पर हम लोग वेक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वेक्टर लगा देते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F/वेक्टर Q0। यह इसका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? यह इसका हो गया सदिश रूप। यह इसका क्या हो गया? सदिश रूप हो गया। ठीक ना। और जो तीव्रता की दिशा होती है हमेशा जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। जो पॉइंट वाली चीज है याद रखिए, क्योंकि मेरा काम है हर एक पॉइंट को डिस्कशन करना, ऐसे ऐसे पॉइंट को डिस्कशन करना जो कि आपके बोर्ड में आएंगी। एक बात याद रखना, जो तीव्रता की दिशा होती है, तीव्रता की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। किधर होती है? तो दिशा में होती है। ठीक है ना, याद रखना। जो तीव्रता की दिशा होती है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की हमेशा और हमेशा दिशा में होती है। अब बात आती है मात्रक की, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बोले तो यूनिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वह आपका होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, या फिर जूल प्रति कूलाम मीटर, अथवा में क्या होता है? जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। यह हमारा किसका होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम होता है। या फिर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे हम आपको पॉइंट क्लियर करवाए हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको बात समझ आई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है ना। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।